क्वेश्चन, हु वाज लेंचो, यानी कि लेंचो कौन था। आंसर, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर हु लिव्ड विद हिज फैमिली इन ए लोनली हाउस ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। यानी कि लेंचो एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ पहाड़ की चोटी पर बने एक अकेले घर में रहता था। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो को कैसी आशा थी। लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेनफॉल फॉर हिज राइप कॉर्न क्रॉप, यानी कि लेंचो को अपनी पकी हुई मक्का की फसल के लिए अच्छी वर्षा की उम्मीद थी। यानी कि लेंचो ने उम्मीद लगा रखी थी कि वर्षा अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज लेंचो प्लीज्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेन, यानी कि लेंचो जो है खुश क्यों हो गया जब वर्षा शुरू हो गई। आंसर, लेंचो वाज प्लीज्ड बिकॉज द रेन वाज बेनिफिशियल फॉर हिज क्रॉप, यानी कि लेंचो खुश था क्योंकि बारिश उसकी फसल के लिए लाभदायक थी, यानी कि बारिश जो उसके फसल के लिए बहुत ही अच्छी थी। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि लेंचो की फसल को उसने बर्बाद कर दिया। आंसर है, ए सेवर हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोज एंटायर क्रॉप, यानी कि एक भयंकर ओलावृष्टि ने लेंचो की पूरी फसल नष्ट कर दी, यानी कि ओले बहुत बड़े बड़े गिरे थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द हेल स्टोन्स, यानी कि लेंचो ने जो है जो ओले गिरे थे उसकी तुलना किससे किया है। आंसर, लेंचो कंपेयर द हेल स्टोन्स टू न्यू सिल्वर क्वाइंस, यानी कि लेंचो ने ओलों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। आंसर है, लेंचो रोड ए लेटर टू गॉड बिकॉज ही नीडेड मनी टू सर्वाइव एंड शो हिज फील्ड्स अगेन, यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए दोबारा खेती करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है ना, उसने इसलिए भगवान को पत्र लिखा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर, यानी कि लेंचो जो भगवान से कितने पैसे मांगे थे। आंसर, लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर 100 पेसोज, लेंचो ने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु रीड लेंचोज लेटर, यानी कि लेंचो के पत्र को किसने पढ़ा। आंसर है, द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर, यानी कि लेंचो का पत्र जो कि डाकपाल यानी पोस्ट मास्टर ने जो डाकघर का हेड होता उसने पढ़ा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, यानी कि पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने लेंचो की हेल्प यानी सहायता क्यों किया। आंसर, द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो बिकॉज ही वांटेड टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव, यानी कि पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद इसलिए की ताकि भगवान पर उसका विश्वास बना रहे या टिका रहे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फॉर लेंचो, यानी कि लेंचो के लिए जो है कितने पैसे इकट्ठे किए गए। द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़ कलेक्टेड 70 पैसोस, यानी कि पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारियों ने 70 पैसे इकट्ठे किए लेंचो के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज टू रिसीव मनी, अब लेंचो को जो है लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ जब उसे पैसे मिले भगवान से, तो उसे आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। आंसर है, लेंचो हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड सो ही वाज नॉट सरप्राइज टू रिसीव मनी, यानी कि लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था इसलिए पैसे मिलने पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी, अब लेंचो जो था पैसे गिनते समय आखिर नाराज क्यों हो गया। तो आंसर है, लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos इंस्टेड ऑफ
100 पैसों। अब लेंचो गुस्सा क्यों आ गया, देखिए लेंचो नाराज हो गया क्योंकि उससे 100 की जगह पर केवल 70 पैसों मिले, यानी कि उसने मांग किया था भगवान से 100 पैसे की, पर उसे मिले थे केवल 70 पैसोज। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर। अब अगली बार जब उसने पत्र लिखा तो उसने उस पत्र में क्या लिखा भगवान से, तो लेंचो रोट दैट गॉड should send the remaining 30 pesos but not through the post office because the employees were a bunch of crooks। अब देखिए लेंचो ने लिखा है, लेंचो ने लिखा है भगवान बाकी 30 पैसों भेज दें, लेकिन डाकघर के माध्यम से नहीं, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी धोखेबाजों का समूह है। ठीक है ना, तो क्या कहा भाई, भगवान जी मेरे बाकी के 30 पैसे भेज दीजिए पैसों, लेकिन डाकघर से नहीं, कुछ अलग तरीके से, क्योंकि वहाँ का जो समूह है धोखेबाजों का समूह है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो। लेंचो कैसा व्यक्ति था, किस तरह किस स्वभाव का पर्सन था, तो आंसर लेंचो वाज सिंपल, हार्ड वर्किंग एंड डीपली रिलीजियस मैन विद ग्रेट फेथ इन गॉड। यानी कि लेंचो एक सरल, मेहनती और धार्मिक व्यक्ति था जिसे भगवान पर अटूट विश्वास था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी। यानी कि इस कहानी का मेन मकसद, मुख्य मकसद क्या है, तो द स्टोरी टीचेज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, होप, काइंडनेस एंड हेल्पिंग अदर। यानी कि ये कहानी हमें विश्वास, आशा और दयालुता और दूसरों की सहायता करने का महत्व सिखाती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।